नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। छत्तीसगढ़ की खबरों में आज सबसे पहले उस खबर के बारे में बात करेंगे जिसने सबके दिल को दहला दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में हैवानियत का एक ऐसा मामला सामने आया जो किसी के भी होश उड़ा देगा। यहां 58 साल की एक दिव्यांग महिला के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, इस आरोपी की हैवानियत देखिए कि इसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए महिला के साथ निर्भया कांड जैसी वारदात को अंजाम दिया। पहले तो उसे घसीटते हुए दूर तक ले गया, लात घूंसों से उसकी पिटाई की और जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके निजी अंगों में रॉड से वार किया। इसके बाद महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला सड़क किनारे सोया करती थी। 6 अप्रैल की सुबह महिला गंभीर हालत में मिली। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले गए और पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले तो पुलिस ने इसे हादसा मानकर मामले की जांच शुरू की, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के होश उड़ गए। डभरा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें एक फुटेज में आरोपी युवक महिला के बाल खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम किशन बताया जा रहा है। उससे पूछताछ में उसने अपने गुनाह को भी कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली ये घटना जांजगीर चांपा की है, जहां पर दरिंदगी की सारी हदें पार की हैं इस आरोपी ने। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज, ये वो तस्वीरें जिससे आरोपी की शिनाख्त हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बालों से घसीटता हुआ महिला को लेकर जा रहा। 58 साल इस महिला की उम्र, जिस पर इस आरोपी ने हैवानियत को अंजाम दिया। ये घटना दिनांक 5/4/2022 का है। डभरा हॉस्पिटल से अज्ञात महिला का मृत्यु होने की सूचना पर थाना डभरा में मर्ग क्रमांक 22/22 धारा 174 जॉब का कायम करके मर्ग जांच किया जा रहा था। मर्ग जांच पर तथा मृतका का पीएम रिपोर्ट मिलने पर गवाहों के कथन से घटनास्थल निरीक्षण से हत्या की बात पाए जाने पर मामले में अपराध क्रमांक 120/22 धारा 302 आईपीसी का कायम कर विवेचना किया जा रहा था तथा सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात महिला को खींचते हुए ले जाने वाले आरोपी किशन यादव की पतासाजी कर रहे थे, जिन्हें आज गिरफ्तार करके पूछताछ किए। उन्होंने अपने मेमोरेंडम कथन में अपराध करना स्वीकार किया तथा महिला के साथ जबरन बलात्कार करना और महिला के मना करने पर हाथ मुक्का से मारना और उसके सिर को बाल पकड़कर पत्थर पे पटकना तथा उसके गुप्तांग में राड डालना की बात स्वीकार किया है। आरोपी के मेमोरेंडम में घटना समय पहने हुए कपड़े तथा घटना में प्रयुक्त राड को बरामद कर लिए हैं और आरोपी किशन यादव पिता सहदेव यादव उम्र 31 वर्ष निवासी डभरा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। आरोपी को देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें आरोपी इस महिला को बालों से घसीटता हुआ ले जा रहा है, हैवानियत को पार करता हुआ नजर आया। यह आरोपी विरोध करने पर हैवानियत पर उतर आया। ये दरिंदा, ये कह लीजिए, आरोपी तो कहना बहुत ही गलत होगा क्योंकि गुनाह कबूल कर चुका है और जिस तरीके से इसने वारदात को अंजाम दिया है, आप देख सकते हैं। दिव्यांग महिला के साथ दरिंदगी पर उतर आया। 58 साल की ये महिला सड़क किनारे सोती थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि बालों से खींचता हुआ, घसीटता हुआ महिला को ले जा रहा है। आप तस्वीरों को देखेंगे, सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे तो महिला को इंट्यूशंस हो रही थी इससे और वो हटने की कोशिश भी करती है, लेकिन ये आरोपी, ये दरिंदा उसे खींच कर ले जाता है।
फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, अपने गुनाह को कबूल कर चुका है, जेल भेज दिया गया है। लेकिन महिला सुरक्षा के लेकर जो तमाम दावे और वादे किए जाते हैं वो एक बार फिर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जांजगीर चांपा में जहां 5 अप्रैल को रात को ये वारदात को अंजाम इस आरोपी ने दिया, 6 अप्रैल को सुबह महिला लोगों को बहुत बुरी कंडीशन में मिली, बहुत बुरी हालत में मिली, तब उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि पुलिस को पहले लगा कि ये महज एक हादसा है, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सबका दिल दहल गया कि आखिर किस तरीके से हैवानियत को अंजाम यहां पर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरी घटना ने सबके दिल को दहला दिया। 58 साल की महिला को जिस तरीके से आरोपी ने दरिंदगी का शिकार बनाया है, वो इस पूरे मसले को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर मानसिकता कहां है लोगों की। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राम वनगमन पर्यटन सर्किट के हिस्से के रूप में पुनर्निर्मित शिवरी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भगवान राम के वनवास काल की स्मृतियों को संजोने के लिए सर्किट विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राम वनगमन पर्यटन सर्किट का उद्देश्य अयोध्या से वनवास के दौरान भगवान राम के राज्य में प्रवास से जुड़ी यादों को संरक्षित करना है। जब धार्मिक महत्व के स्थानों की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में पर्यटकों के लिए एक लंबी सूची है। सीएम बघेल ने कहा कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के लोगों के दिल में निवास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को इसकी सनातन संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा और देश विदेश के पर्यटकों को भी उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा में भगवान राम का गहरा महत्व है। इसका मुख्य कारण है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राम न केवल एक आस्था है बल्कि वो आदर्श भी हैं। छत्तीसगढ़ में उन्हें भतीजे के रूप में पूजा जाता है। रायपुर से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर स्थित आरंग को माता कौशल्या का जन्म स्थान है। वहां पर आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधते भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार राम को शीतलता के रूप में जो है जनता के सामने लाया जाएगा। उनके इस रूप के बारे में भी बात की जाएगी, ना कि सिर्फ एक योद्धा के रूप में जो दिखाया जाता है। आदिवासियों इनके जेब में डालने काम किया है, तो यही तो गांधी जी का जो राम राज है तो यही तो है कि सब सुखी हो, सब संपन्न हो, सबको सुविधा मिले, सब में समानता का भाव हो, भाईचारा हो, सब में सद्भाव हो। यही तो राम राज्य है और उसी दिशा में एक मजबूत कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया है और आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है। आज गोधन न्याय योजना की बात करें, गौ माता की सेवा की बात करें, जब तक के आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि आप ये सब शासकीय कार्यक्रम ना समझें, ये आपकी अपनी योजना है, अपना कार्यक्रम है और इसमें भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत भव्य आयोजन जो हुआ है, सभी रामायण समितियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे
पर्यटन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जो दिन रात मेहनत करके इतना सफल कार्यक्रम किए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन के साथियों को, पंचायती राज विभाग के सब साथियों को बहुत ही तरह से धन्यवाद देता हूं कि बहुत सफल आयोजन। और मैं समझता हूं कि शासन की ओर से शायद कहीं रामायण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ होगा, ये पहला कार्यक्रम है और इतना सफल कार्यक्रम हुआ है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है उन सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सफल होगा क्यों नहीं? क्योंकि हमने स्वार्थवश नहीं किया है, हमें इससे कोई लाभ नहीं लेना है। और हनुमान जी ने कहा भी, राम काज किन्हें बिना मोहि कहां विश्राम। तो हम तो उस रास्ते के पथिक हैं, तो उस रास्ते पे चल रहे हैं कि भगवान राम के जो जोड़ने का काम है, सबको, सबके प्रति प्रेम, सद्भाव, जीव मात्र के प्रति कल्याण का भाव हो, तो उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। और भगवान राम का आशीर्वाद हो, सबरी माता के गोद में जब बैठे हैं और यहाँ महानदी जो और त्रिनाथ के संगम में बैठे हैं, जहाँ भगवान जगन्नाथ। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके को उनके जन्मदिन के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन में पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही भूपेश बघेल ने राज्यपाल उइके के दीर्घ आयु के होने और हमेशा स्वस्थ रहने की कामना भी की। बता दें कि बघेल के साथ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने भी राज्यपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं अनुसुईया ने इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद किया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस मौके पर जब राज्यपाल से मिलने के लिए सीएम पहुंचे थे, उनकी तरफ से बधाई दी गई राज्यपाल अनुसुईया को उनके जन्मदिन पर। सीएम भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पहुंचे थे, उनके साथ ही साथ एक और कैबिनेट मंत्री यहां पर मौजूद थे। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राज्यपाल से मिलने के लिए सीएम बघेल पहुंचे। रायपुर में बाबा साहब जयंती समिति समारोह के अध्यक्ष के तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल की तरह इस साल भी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। साथ ही अध्यक्ष सीडी खोबरागड़े ने बताया कि 131वीं जयंती के मौके पर कलेक्ट्रेट कैंपस के सामने बड़ी संख्या में अनुयायी इकट्ठा होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिन के लिए हमारे अंदर उत्साह भरा हुआ है। बाबा साहब के पूर्व की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर रहन सहन के या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में। बाबा साहब की जिद की वजह से ही आज भेदभाव खत्म हुआ। समाज में काफी हद तक भेदभाव को खत्म कर दिया गया, जो कि उन्होंने अपने बनाए संविधान में करके दिखाया, जिसका नतीजा ये है कि अब उनके समाज के लोग किसी भी क्षेत्र में वंचित नहीं हैं। उन्होंने शिक्षा में भी बड़ा संघर्ष किया है। बाबा साहब ने शिक्षा में भी बड़ी अड़चनें आई है, बड़े गरीबी से उन्होंने इस शिक्षा को प्राप्त किया। लेकिन कहते हैं जिद्द, उनके अंदर में एक जिद्द थी, कुछ करने की तमन्ना थी। उन्होंने सोचा कि जब मैं पढ़ लिख करके अपने समाज के लिए ऐसा कुछ करूं, यह भारत देश के लिए सदुपयोगी साबित हो, हमारा समाज भी भारत की कड़ी में जुड़ जाए, भारत की तरक्की में इसका योगदान आए। तो आज आपने देखा होगा उस बाबा साहब के संविधान के कारण हमारा समाज जो वंचित समाज था, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सभी प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें, आपके साथ में पत्रकारिता में भी है, हमारे बंधु आपके बगल में ही खड़े हैं। तो ये सब जो है बाबा साहब का संविधान, हम सबकी सामंजस्यता, हम सबकी समझदारी कि अगर हम इंसान हैं।
जांजगीर चांपा में रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर पहुंचे, जहां पर नगर पंचायत खरोद के हेलीपैड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने खरोद स्थित लक्ष्मीनेश्वर मंदिर और माता शबरी मंदिर का दर्शन किया और शिवरी नारायण में राम वन गमन परिपथ परियोजना के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। साथ ही साथ सीएम राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता के समापन समारोह के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आपको बता दें, रविवार के दिन सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और जांजगीर चांपा के दौरे पर थे। इस दौरान मंदिर में दर्शन किए, साथ ही साथ समापन समारोह में भी शिरकत की। राजनांदगांव में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की महिला उम्मीदवार विभा सिंह ने खैरागढ़ से कांग्रेस की महिला उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि उनका आभार व्यक्त करती हूं और काफी बड़ा कदम उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवार से है और देवव्रत सिंह से विवाह के बाद उन्होंने हमेशा से ही चुनाव में खुलकर प्रचार करने का काम किया है और उनकी विजय में कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा, ये कहती नजर आई है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी में सामान्य विवाद होते हैं, लेकिन राज परिवार के गौरवशाली इतिहास के पतन में को गर्त में डालने वालों के लिए वो हमेशा उनके दिलों में बसे हैं और यही कारण है कि वो दूसरे दल में होने के बाद भी राजनीतिक मतभेद एक तरफ रखकर दिल्ली में राज करते हुए करोड़ों रुपए को स्वीकृति करवा पाए हैं। जांजगीर चांपा में रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में राम दरबार नंदी में सवार महादेव, हनुमान, मां काली और देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर झांकियां निकाली गई। वहीं शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन परिसर से हनुमान मंदिर से निकली ये शोभा यात्रा नगर के अलग अलग इलाकों से होती हुई, अलग अलग रास्तों से होती हुई परशुराम चौक पहुंची, जहां पर नगर वासियों ने सामूहिक महाआरती की और प्रसाद वितरण के बाद समारोह का समापन कर दिया गया। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान हनुमान मंदिर से परशुराम चौक तक के लिए ये शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद समापन समारोह प्रसाद वितरण के साथ हुआ। लोग काफी संख्या में पहुंचे थे। इस झांकी की दर्शन करने के लिए भी लोग काफी संख्या में यहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें, हनुमान मंदिर से परशुराम चौक तक के लिए यात्रा निकाली गई। रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिस पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर लोग मौजूद रहे, झांकियों का आनंद लोगों ने लिया और साथ ही साथ शोभा यात्रा का हिस्सा भी बने। प्रसाद वितरण के साथ समापन समारोह हुआ। रामनवमी के मौके पर अलग अलग जगह पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था, जिसमें से अपने आप में ये शोभा यात्रा खास रही, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं की अलग अलग झांकियां देखने को मिली। बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिला रामनवमी के मौके पर। इस शोभा यात्रा के दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सभी भगवान देवी देवताओं की जो है झांकियां निकाली गई थी, चाहे शिव भक्त हो या फिर हनुमान भक्त, सबको यहाँ पर कुछ खास देखने को मिला। हमारे चांपा शहर और पूरा चांपा जांजगीर जिला और आसपास के क्षेत्र में रामनवमी के उपलक्ष्य पर भव्य रैली निकाली गई है, जिसमें पूरे शहरवासियों का सहयोग रहा है, नगर प्रशासन का सहयोग रहा है और सभी जितने भी समाज सेवी है सभी का सहयोग रहा है और बहुत भव्य रैली चांपा नगर पालिका क्षेत्र में, चांपा शहर में आज रामनवमी के उपलक्ष्य में यह भव्य रैली निकाली गई। वहीं जगदलपुर में चैत्र रामनवमी पर क्षेत्र पूरे तरीके से भक्तिमय हो गया। बता दें कि वहां पर पूरे दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। देर रात तक भजन संध्या मंदिर प्रांगण में जारी रही। तो वहीं इस दिन पूरे क्षेत्र में नवरात्रि के मौके को लेकर भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। मां जस गीत से पूरे क्षेत्र गूंज उठा। वहीं भक्तगण दुख तकलीफ भूलकर सिर्फ माता के जगराते में लीन नजर आए। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र 10 अप्रैल को यानी कि 9 दिन पूरे करने के बाद मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना के बाद संपन्न किया गया। इस मौके पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रामनवमी के मौके पर भक्त भगवान की भक्ति में डूबे नजर आए। इस मौके पर अलग अलग रूपों का, माता के अलग अलग रूपों का की पूजा अर्चना की 9 दिन तक। ये जिस तरीके से वहां पर
नवरात्र के मौके पर भजन संध्या का आयोजन करते रहे और इसके बाद खास रहा जगदलपुर का ये आखिरी दिन, क्योंकि वहां पर शोभा यात्रा निकाली गई, भक्त मंदिर में पहुंचे, मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे। रामनवमी के मौके पर भी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था, जहां एक तरफ 9 दिन तक पहले माता के अलग अलग रूपों को पूजा गया, तो उसके बाद रामनवमी के मौके पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि झांकियां निकाली गई, जुलूस निकाले गए। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।